is bound to get success. दोस्तों हम वही बात कहना चाह रहे हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाली चाहिए, आसमां को धरती पर लाने वाला चाहिए। करो तो कमाल का करो, नहीं तो मत करो। कुछ तो कर यूं ही मत कर, कुछ तो कर यूं ही मत। किसी ने बहुत कमाल की बात कही है, किसी ने बहुत कमाल की बात कही है। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती है जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर खड़े होते हैं, जो जिद पर खड़े होते हैं। उसी के साथ अपना अगला एग्जाम्पल है, द एजुकेटेड इज बाउंड टू गेट सक्सेस। पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग गांठ बांध लेते हैं, सफलता पानी है तो पानी है, पानी है तो पानी है हर हाल में। तो आप भी देखिए क्या ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अपने पास जो ये सब्जेक्ट है, क्या ये प्रीडिकेट है कि नहीं है? तो बताओ ये सेंटेंस जो लिखा गया है सही लिखा गया है या गलत लिखा गया है? गलत है या सही है? गलत है। तो गलत कहाँ है? तो गलती देखो, आप लोग धीरे धीरे पकड़ रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं आप लोग? धीरे 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 धीरे। कोई चीज कैसे होता है? धीरे धीरे। गाड़ी चला रहा, चला ब्रेक मार दो, गिरो गया ऐसा ना तो दोबारा गाड़ी नहीं चलाओ, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं करना है। तो कैसा मारते हैं ब्रेक? धीरे धीरे छुआ छुआ के। कैसे लेते हैं? छुआ छुआ के। अब ब्रेक मारेंगे तो बड़ा मजा आएगा, और इकट्ठा ठोक दिया तब तो बहुत तकलीफ हो जाएगा, है ना? मारे हो कभी इकट्ठा? अचानक मारे हो 80 की स्पीड में आकर इकट्ठा पार्टी ब्रेक मार देना आगे वाला। बहुत गजब का कमाल होगा वहां पर। शायद आपको तेल लगेगा लाल वाला। कैसा तेल लगेगा? लाल वाला तेल लगेगा। तो हम भी वही कह रहे हैं कि अचानक नहीं होता है कोई चीज, अचानक नहीं। अगर अचानक करोगे तो हमेशा फेल हो जाओगे। इसलिए धीरे धीरे, धीरे धीरे ही सही पर सही धीरे ही धीरे। तो अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों द एजुकेटेड, तो बताइए एजुकेटेड का मतलब शिक्षित लोग, विद्वान लोग। ये गलत है, इससे हटाए तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो यहाँ पे जो गलती था अपना इज का गलती था, तो यह गलत हो गया। इसके स्थान पर क्या आना चाहिए? आना चाहिए। द एजुकेटेड आर बाउंड टू गेट सक्सेस। This is the subject. This is the subject. This is the predicate. This is the predicate. ये बताओ क्या है? टोटल पार्ट मिला के प्लूरल कॉमन नाउन। सब्जेक्ट इसमें प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल के अनुसार इज की आर। ये गलत है कि सही है? गलत है। सही कौन है? याद किया तो एक शिकारी आएगा, जाल ओ फैलाएगा, उसमें दाना डालेगा, फंसना नहीं लेकिन फंस गया। कहानी तो याद है लेकिन अपने जीवन में नहीं उतारा, इसका क्या मतलब है? तो हर कदम पर फंसोगे, हर परत पर फंसोगे। आगे बढ़ने में आपको क्या आएगा? समस्या ही समस्या आएगा। इस दुनिया में जब जब कोई आगे बढ़ा है तब तब लोग उसका पैर खींचे हैं, जब जब गड्ढे में गिरा है लोग उठाने के लिए नहीं आए। मंजिल की ओर चलेंगे तो मंजिल में बाधा बहुत आएगा दोस्त, इतना ज्यादा बाधा आएगा कि इसकी कोई सीमा ही नहीं होगा। आपको लड़ना है उन लोगों से जो आपको बाधा में डाल रहे हैं, आपको लड़ना होगा उन लोगों से जो आपको बाधा में डाल रहे हैं। जैसे अभी मजा आ रहा है ऐश करने में, क्योंकि ये जवानी जो है ना, ये जो उम्र चल रहा है ना, जो ये अवस्था चल रहा है ना,
जो ये समय चल रहा है ना, ये जो मॉडल चल रहा है ना, जो ये युग चल रहा है ना, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये आपको हमेशा इंजॉय में लाने का प्रयास करेगा। इंजॉय ले रहे हो मम्मी और पापा के पैसे पर, अपने कमाई पर करो एंजॉय, फिर देखिए कितना मजा आता है। जिस दिन अपने कमाई पर करना शुरू कर दोगे, उस दिन पैसे की कीमत क्या होता है समझ में आना शुरू हो जाएगा। पैसे का कीमत नहीं समझोगे जब तक दूसरे के सहारे रहोगे तब तक। एंजॉय एंजॉय एंजॉय। आरामदायक चीजों को अपने दिल से हटाइए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। एंजॉय करना है तो अपने पैसे पे एक बार करो, फिर देखिए कितना आनंद आता है, दोस्त सुकून मिलेगा। मम्मी पापा के पैसों पर एंजॉय करोगे, वह एंजॉय नहीं कहलाता है, कभी भी वह एंजॉय नहीं होगा, सब खाक में मिल जाएगा। अभी ये जो अवस्था चल रहा है एकदम बर्बादी की ओर ले जाएगा, हमेशा और हमेशा को बर्बादी पे ले जाएगा। इसलिए समय रहते ही अपने अंदर मैच्योरिटी लाइए, समझदारी लाइए, नहीं तो आप इतने खंखार में चले जाओगे कोई निकालने भी नहीं आएगा। जब आप अच्छे बने रहोगे, जब आप अच्छे कगार पे जाओगे, लोग आपको खींचना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हम रुकते नहीं है और आगे बढ़ते जाते हैं, मंजिल पर पहुंच जाते हैं, तो लोग हमें चढ़ाने के लिए अर्थात क्या करते हैं दोस्तों, यानी कि हम मंजिल पर कहाँ तक पहुंचे, कैसे पहुंचे हैं, क्या इसमें राज था, क्या 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 किया आपने, सब पूछना शुरू कर देते हैं और हमसे कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तब हमें समझ में आता है हमारी यहाँ फेस वैल्यू है। तो दोस्तों आपको आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फेस वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। और फेस वैल्यू कैसे आती है, मेहनत करने से आती है। कैसे आती है, कहते हैं लोग स्मार्ट वर्क करना चाहिए। स्मार्ट वर्क नहीं दोस्त, स्मार्ट वर्क तब आएगा जब हार्ड वर्क करोगे तब। हार्ड वर्क करिए, यही से निकलता है स्मार्ट वर्क। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, आसमां को धरती पर लाने वाला चाहिए। आइए दूसरा सेंटेंस को चलते हैं दोस्तों। लिखते हैं द पुअर। देखो गलत हो गलत रोकेगा मत। ये सेंटेंस में गलती है या सही है, कहाँ गलती है? हाँ, यहाँ पर गलती है दोस्तों। पुअर ऑलवेज स्पीक ऑनेस्टली। गरीब लोग सदैव सच बोलते हैं। तो मैं इसके साथ अगर यही ऐसे लगा दूं तो गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा? गलत गलत, क्योंकि ये प्लूरल है तो यह प्लूरल आना चाहिए। सिंगुलर कैसे हो गया? मेच्योर पर्सन इज always bound to get success। जो मेच्योर पर्सन होते हैं, समझदार व्यक्ति होते हैं, अपने आप को हमेशा बांध लेते हैं। सफलता पानी है तो पानी है। You have many potential, you can do anything, set the goal and do it। आपके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है दोस्तों, बहुत ज्यादा पावर है। आप किसी भी काम को कर सकते हो, बस अपने लक्ष्य को सेट करो, प्रयास करो, डिफाइन कर लो और उसकी तरफ मेहनत करना शुरू कर दो। यही एक सिद्धांत है। आप उसकी ओर लग जाइए, आप मेहनत करोगे, आपके साथ 50 लोग अपने आप आ जाएंगे। जिस दिन मेहनत नहीं करोगे आपका साथ कोई देने वाला नहीं है। तो आज का लेक्चर हम लोगों का है दोस्तों प्रॉपर नाउन। अच्छा, प्रॉपर नाउन होता क्या है, क्या हम लैंग्वेज में उतार पा रहे हैं या किसी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? चले आगे की ओर। प्रॉपर नाउन की बात करें दोस्तों, ये बता इसका क्या मकसद है। ये भी कहता है दोस्तों कि मेरा भी नेम है, इसका भी नाम है। यानी कि इंग्लिश में हम लोग जहाँ भी आएगा, कोई भी नाउन आएगा, मतलब वह नाम ही है। और कैसा नाम है, यहाँ पे शायद आपको लिखा गया होगा। प्रॉपर का मतलब खास होता है। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? खास होता है, उचित होता है, पर्टिकुलर होता है, स्पेसिफिक होता है। आ रहा है ना समझ में? तो ऐसे नेम को हम लोग प्रॉपर नाउन ही कहते हैं। लेकिन इसका भी काम ये बोलता है कि मैं भी क्या बनूंगा, सब्जेक्ट बनूंगा,
सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी कि वर्ब का क्या बनेगा दोस्तों? सब्जेक्ट बनेगा। और दोस्तों क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब का दोस्तों क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट का प्रीपोजिशन बने, यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। और दोस्तों क्या बनेगा? ये कॉम्प्लीमेंट बनेगा। कॉम्प्लीमेंट होगा, ये सब्जेक्ट के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? सब्जेक्ट के लिए आएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, कॉम्प्लीमेंट भी सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, कॉम्प्लीमेंट भी प्लूरल। और काम सब पता होना चाहिए। अभी आपने काम जाना है, सब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा और कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। तरफ मैं लिख रहा हूँ कॉमन नाउन। क्या लिख रहा हूँ दोस्तों? कॉमन नाउन लिख रहा हूँ। और एक तरफ मैं क्या लिख रहा हूँ? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन दोस्तों डिफाइन करना तो छुट्टियों का काम है हमारे हाथ में। देखिए एक तरफ मैंने लिखा ये कॉमन नाउन है, दूसरी तरफ मैंने क्या लिखा? प्रॉपर नाउन। तो दोस्तों अगर यहाँ पे बात करें हम, तो जैसे मैंने लिख दिया रिवर। क्या लिख दिया दोस्तों? रिवर लिख दिया। तो रिवर लिख दिया तो कौन सी नदी पता है आपको? नहीं पता। लेकिन रिवर लिखा तो कंफ्यूजन में आया कि कौन सा रिवर? रिवर। अगर हम रिवर की बात करें तो सब्जेक्ट हो गया, तो नाउन तो वही है, लेकिन कौन सी रिवर है? हम भारत में पूरे नदी की बात कर रहे हैं या कौन नदी है हमें अभी पता नहीं है ना। तो जब हम बात करें अगर इसकी कि भैया ये बताओ गंगा या यमुना, तो बताइए क्या समझ में आ रही है? प्रॉपर नाउन है कि कैसा नहीं भैया? इससे पता चल रहा है ये स्पेसिफिक है, खास है, हम कहीं और भटकेंगे नहीं। तो प्रॉपर नाउन एक्यूरेट नेम बताता है, आपको कंफ्यूजन पैदा नहीं करेगा। लेकिन जो कॉमन नाउन होता है, कौन है पता नहीं है, कौन है पता नहीं है, इसलिए ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों बनता है। तो जो अपने पास कॉमन नाउन होता है दोस्तों, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं काउंटेबल। इसीलिए इसका नाम दोस्तों क्या पड़ता है? काउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन दोस्तों? काउंटेबल नाउन बोलते हैं, जबकि प्रॉपर नाउन को हम लोग क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन दोस्तों? अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल किसे कहते हैं? जिसे गिनने की जरूरत पड़े उसे कहते हैं काउंटेबल, जिसे गिनने की जरूरत ना पड़े उसे कहते हैं अनकाउंटेबल। सूर्य बताओ इस पृथ्वी पर कितने हैं? तो काउंटेबल की अनकाउंटेबल? तो आपको ऐसा नहीं बोलना है, आपको तरीका चेंज करना है, क्योंकि फंक्शन बेस्ड चल रहा है। तो आपको बोलना है जिसे गिनने की जरूरत पड़े उसे काउंटेबल, जिसे गिनने की जरूरत ना पड़े। जैसे हमने टाउन बोल दिया, TOWN, टाउन बोला तो टाउन माने कस्बा होता है। किस कस्बे की बात कर रहे हैं? जौनपुर कस्बे की बात कर रहे हैं, आगरा कस्बे की बात कर रहे हैं, इलाहाबाद की बात कर रहे हैं, वाराणसी की बात कर रहे हैं। किस कस्बे की बात कर रहे हैं भाई? सिटी जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो टाउन बोला तो क्या समझ में आ रहा है? मैंने लिख दिया आगरा, तो आगरा का मतलब क्या समझ में आ रहा है? स्पेसिफिक है कि वैसा ही है? बॉय बोला तो क्या समझ में आ रहा है? कौन सा लड़का? राम, अंश, सोनू, मोनू। तो अगर हमने बोल दिया गर्ल बोल दिया तो क्या समझ में आ रहा है? कौन सी लड़की? अगर यही बोल दिया सोनी, अब बोलिए मुझे प्रॉपर हो गया। हाँ, सो इससे पता चल रहा है किसकी बात है। और लड़की तो बहुत है, लड़कियां तो बहुत है ना, लेकिन किस लड़की की बात हो रही है? सोनी की बात हो रही है। बुक है, बुक तो समझ में आ रहा है, किताब तो बहुत होते हैं, नहीं समझ में आ रहा है? बुक तो बहुत होते हैं। और जैसे हमने बोल दिया रामायण हो गया, गीता हो गया, क्या समझ में आ रहा है? ये तो अपने में खांसना होता है। हमने बुक बोल दिया जाओ बुक लेकर आओ, कौन सा लेकर आएंगे? अब बोल दिया जाओ रामायण बुक लेकर आओ, तो आप क्या मजाल है कि गणित का लेकर चले आएंगे, हिंदी का लेकर आएंगे, डंडा पड़ेगा फिर।
क्या लेकर आएंगे? रामायण लाएंगे, कोई हर हाल में लाएंगे। अगर दूसरा लाएंगे तो कहे अब वहाँ पे क्या है, तब अभी गलत है, अभी नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। अच्छा, ट्री बोला तो क्या समझ में आ रहा है? ट्री समझ में आ रहा है कि पेड़ तो होते हैं, पेड़ तो होते हैं, लेकिन कौन सा पेड़ है? हमने बोला यहाँ पे पेड़ लगना चाहिए, कौन सा? जो हमें बनाएगा वही लगा देगा। अब आपको क्या पता हमें कौन सा लगा? हमने बोला था पेड़ लगाने के लिए, हमने नीम का लगा दिया, महुआ का लगा दिया, बैर का लगा दिया। आप बोले होते सागवान का लगवाना है, लिस्पट लगवाना है, तो हम लगवा दिए होते ना। आपने बोला क्या ऐसा? हमने बोला यहाँ फ्लावर लगवा दीजिएगा, तो फ्लावर लगवा देना वो सही समझ में आ रहा है, लेकिन कौन सा फ्लावर? हाँ, हम लगा दिए, रोज गुलाब लगा दिया, मैरीगोल्ड लगा दिया, और आप बोले थे कमल लगवाने के लिए। क्या बोले थे? तो बात बोलिए ना ऐसा, धीरे धीरे आएगा काम। प्रॉपर नाउन पकड़ नहीं पा रहे, ठीक है। तो ट्री बोला तो समझ में आ रहा है। जैसे बोल दिया मैंगो ट्री तो क्या समझ में आ रहा है? आम का पेड़। नीम बोल दिया तो क्या समझ में आ रहा है? बनियान बोल दिया तो क्या समझ में आ रहा है? सब प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है। आकड़ बोल दिया तो हो गया था ना। बनियान बस कर दीजिएगा, बाकी हम चलाएंगे।